हंसा करना निवास, अमरपुर में हंसा करना निवास, अमरपुर में हंसा करना निवास। चले न चरखा बोले न ताती, चले न चरखा बोले न ताती, अमर चीर पेन्हे बहु भांति। चले न चरखा बोले न ताती, चले न चरखा बोले न ताती, अमर चीर पे ने बहु भांति। गगन न गरजे चूए न पानी, गगन न गरजे चूए न पानी, अमृत जलवा सहज भरियानी, अमृत जलवा सहज भरियानी। गगन न गरजे चूए न पानी, गगन न गरजे चूए न पानी, अमृत जलवा सहज भरियानी, अमृत जलवा सहज भरियानी। भूख नाही लागे न लागे प्यासा, भूख नहीं लागे न लागे प्यासा, अमृत भोजन करे सुख बासा, अमृत भोजन करे सुख बासा। भूख नाही लागे न लागे प्यासा, भूख नहीं लागे न लागे प्यासा, अमृत भोजन करे सुख बासा, अमृत भोजन करे सुख बासा। नाथ भीखम गुरु शब्द विवेका, नाथ भीखम गुरु शब्द विवेका, जो नर जपै सत गुरु उपदेशा, जो नर जपै सत गुरु उपदेशा। नाथ भीखम गुरु शब्द विवेका, नाथ भीखम गुरु शब्द विवेका, जो नर जपै सत गुरु उपदेशा, जो नर जपै सत गुरु उपदेशा। अच्छा कहा है भीखा जी ने। हंसा करना निवास अमरपुर में निर्देश है संतों को, मुमुक्ष जनों को कि हे हंस तुम अमरपुर में निवास करो। अमरपुर ही तुम्हारा असली देश है, वो मानसरोवर ही तुम्हारा असली देश है। इसलिए हे हंस तुम मानसरोवर उस अमरपुर में निवास करो। आगे बताते हैं कि वहाँ चले न चरखा बोले न ताती। वो चरखा और ताती, जैसा कि कबीर साहब वो साड़ी बुनते थे ना, तो वो चरखा सूत काटना और ताती इधर उधर फेंकना है ना, जो ताती होता है रस्सी जिस पर फेंका जाता है बुना गया। हाँ, तो चले न चरखा बोले न ताती, अमर चीर पेन्हे बहु भांति। लेकिन कहते वहाँ चरखा भी नहीं है, कोई ताती भी नहीं बोलती है, कोई ताती भी नहीं बोलती है, लेकिन चीर साड़ी बड़ी बढ़िया है ना। अमर चीर पेन है वो भांति, वो अमर चीर पहनता है। कौन अमर चीर है? वो आत्मा ही अमर चीर है जिसमें चरखा की भी जरूरत नहीं है, तांती की भी जरूरत नहीं। अब वो तो पहन लिया तो अमर चीर हो गया।
है ना। वही तो कबीर साहब ने कहा ना, क्या है, चूनर दास कबीरा जतन से ओढ़ी, जस की तस धर दीनी। वो जस की तस हो जाएगी, वही अमर चीर है। आगे कहते हैं वही अमर चीर पहन लेंगे तो अमर लोग पहुंच जाएंगे। गगन न गरजे चुए न पानी, अमृत जलवा सहज बरयानी। क्या उस देश में, उस अमर लोक में ये गगन भी नहीं गरजता है, वहाँ गरजन नहीं होती है, बादल ही नहीं, बादल नहीं तो गर्जन होगा ही नहीं। चूहे न पानी, यदि बादल भी है तो अमृत बादल है, उस दिव्य प्रकाश का बादल है, तो वहाँ कहाँ गरज होगा, है ना। प्रकाश में तो कोई टकराव कहाँ है, यहाँ तो ये बादल है तो टकराता है, टकराने से शून्य में आवाज़ होती है आकाश। और मैं टकराना का तो घुल मिल के एक ही है सब, टकराना ही नहीं। तो कह रहे गगन न गरजे चूहे न पानी, न गगन गरजता है वहाँ, न पानी ही कोई छूता है, लेकिन अमृत जलवा सहज बरानी, उस अमृत जल को आराम से भर भर पीती, अर्थात दिव्य प्रकाश को। उस दिव्य प्रकाश जो श्वेत है, उज्ज्वल है, उस दिव्य प्रकाश को भर भर पीते हैं। वर्षा नहीं हो रही है, बरसात भी हो रही है, पानी तो नहीं चू रहा है, लेकिन बरसात हो रही है। तो उस अमृत रस का पान सहज बड़े आराम से पी लेते हैं, भर यानी भर लेते। अर्थात जहाँ साधना ध्यान करते करते गुरु कृपा से शरीर और मन होते हुए भी नहीं होते हैं, तो वही अमर चीर पहन लेते। अमर चीर पहन लिए तो फिर मारे पानी पानी हो गया, क्या है, तो देश में पहुँच गए, तो फिर अमृत रस का पान भी होने लगता। इसीलिए कह रहे हैं कि हंसा करना निवास अमरपुर, ये निवास यदि हो जाएगा जब कभी भी हो जाएगा, मनुष्य शरीर में है तो चलते चलते हो जाएगा, तब वो अमर लोक में ही रहता है, वहीं अमृत रस का पान करता है। हालांकि यहाँ कर्तव्य कर्म भी अनासक्त भाव से पूरे करते रहता है। अब वहाँ क्या होगा, भूख नहीं लागे न लागे प्यासा, वहाँ न भूख लगती है न प्यासे ही लगती है। भाई यार, भूख प्यास तो शरीर को लगती है, और जब आत्म शरीर में जो अवस्थित हो गया तब उसको कहाँ भूख प्यास है, वो तो निराकार है, निर्लेप है, सब कुछ है, वहाँ भूख प्यास नहीं लगती। करे भूख नहीं लागे ना लगे प्यासा, तब क्या करते हैं, इसलिए नहीं भूख लगती कि अमृत भोजन करे सुखवासा, वहाँ अमृत भोजन वो करते रहता है ना, उस अमृत रस का पान करते रहता है, अमृत रस का भोजन करता है। अमृत मन सब कुछ हो ही, अमृत हो, ओढ़न डासन बिछावन पहिनन कुल 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 वही हो जाता है ना, सब कल वही हो जाता है, तो भूख प्यास कहाँ से लगेगी। तो ना भूख नहीं लागे ना लगे प्यासा, अमृत भोजन करे सुखवासा, वो अमृत भोजन करता है, इसलिए भूख प्यास नहीं लगती। आत्मा में अवस्थित होने के बाद भूख प्यास का उतना एहसास नहीं है। फिर भूख प्यास शरीर है तो भाई लगेगी ही लगेगी, है ना। शरीर को भी तो धारण किया है, करना है, कर्तव्य कर्म को पूरा करना है, तो समय आने पर वो भी कुछ मांगवे करेगी। अमृत भोजन करे सुख पासा, नाथ भिखम गुरु शब्द विवेका। तो भिखम जी कहते हैं, भिखादास जी कहते हैं कि गुरु शब्द विवेका, गुरु के जो शब्द होते हैं उस पर विवेक करो, उस पर ध्यान लो। और नहीं, जो नर जपे सदगुरु उपदेश, आगे कह रहे हैं कि जो नर सदगुरु के दिए गए उपदेश को, जो उपदेश देते हैं, जो मार्ग बताते हैं, उसको यदि उस पर हम चलते रहेंगे तो अमरपुर पहुँच जाएंगे, हैं। अब अमरपुर का ही तो ये मार्ग है, अमरपुर जाने का ही मार्ग है, उसके बताए मार्ग पर चलेंगे तो अमरपुर पहुँच जाएंगे। करें जो नर जपे सदगुरु उपदेशा, तो सदगुरु के उपदेश को ध्यान में रखते हुए उसके बताए मार्ग पर यदि हम चलते रहेंगे तो अमरपुर पहुँच जाएंगे। ठीक।